हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे घड़ी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। घड़ी में पूछा जाता है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपके आज क्लियर हो जाएंगे, चाहे दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले चाहे जल प्रतिबिंब पूछ ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, घड़ी में 8:20 हो रहा है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, जब भी आपका क्वेश्चन रहे दर्पण वाला तो आपको क्या करेंगे, या तो 12 बजे में से माइनस कर देंगे, ठीक है, या फिर 11:60 में से माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। जो भी समय दिया रहेगा उस समय को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या समय दे रखा है दोस्तों, आपको समय दे रखा 8:20 का समय दे रखा है, तो इसको माइनस कर दीजिए। 11:60 में से क्या करिए, इसे माइनस कर दो, चाहे 12 बजे में से माइनस कर दो। तो 11:60 में से हम इसे माइनस कर देते हैं। 11:60 में से क्या करते हैं, इसे हम कर देते हैं माइनस। 60 में से 20 जाएगा, 40 बचेगा। ठीक है, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा। तो 3:40 आपको क्या होगा, दर्पण में दिखाई देगा। बात क्लियर दोस्तों, घड़ी में 8:20 हो रहा है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, 3:40 दिखाई देगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो इसमें से भी कटा देते, किसमें से, 12 बजे में से कटा लो, चाहे कितने को कटाना है, 8:20 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात, इसमें से कटा लीजिए। 0 में से 0 जाएगा, 0 यहाँ, 0 में से 2 जाएगा नहीं, इससे कैरी आ जाएगा। यहां से कैरी ले लेंगे, कितना हो जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा 4, रेशियो 1 कैरी यहां चला गया। 12 में से 1 कैरी चला गया, कितना बचेगा 11। 11 में से 8 को कटा दो, 3 बचेगा, तो 3:40 आ गया आपका आंसर। समझ में आ रही है दोस्तों बात। देखिए यहां डबल 0 है, यहां पर क्या है आपका 20 है, यहां से कैरी ले लेंगे, 60 हो जाएगा ये। ठीक है, यहां से 1 घंटा इधर कैरी ले लेंगे, ये 60 हो जाएगा। 60 में से 20 गया 40, यहां बचेगा 11, 11 में से 8 गया 3। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 10 बज रहा है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। मैंने क्या बताया, जब दर्पण की बात होगी तो या तो 12 में से माइनस कर दो, 12 बजे में से, या फिर 11:60 में से माइनस कर दो। ठीक है दोस्तों, क्या समय दे रखा है आपका, 10 बजे का समय दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसे सीधा सीधा 12 बजे में से माइनस कर दीजिए। क्लियर है, 12 बजे में से माइनस कर देंगे, ये 0 ये 0, 12 में से 10 गया 2, 2 बजने का दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, पी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी सही हो गया। देखिए आसान तरीका और कर देता हूँ, जब आपका इस तरह का पूछ ले 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, सीधा सीधा 12 बजे में से माइनस कर दो। अगर 10:20 में दे दिया जाए 30 मिनट में, तो इसमें से माइनस कर दो, आसानी से हो जाएगा। के लिए दोस्तों, अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट था तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी में 2:20 हो रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। इस बार दोस्तों जल प्रतिबिंब पूछा गया है। पिछला हमने बताया दोस्तों आपको दर्पण वाला, इस बार जल का पूछ रहा है, तो जल का पूछा जाएगा तो इसके लिए क्या है दोस्तों, 6:30 में से माइनस करेंगे या फिर 18:30 में से माइनस करेंगे, अगर जल का पूछा जाएगा तो। क्लियर दोस्तों, जो समय दिया रहेगा उसे क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या समय दे रखा है आपको, 2:20 का समय दे रखा है, तो ये 2:20 का 6 में से आसानी से माइनस हो जाएगा, तो इसमें से कर दीजिए माइनस, 6:30 में से माइनस कर दीजिए। अगर 6 से ऊपर का दे रखा होगा तब इसमें से माइनस करेंगे, और 6 से कम का दे रखा है तो 6 में से माइनस कर दीजिए। 30 में से 20 जाएगा 10, 6 में से 2 जाएगा 4, 4:10 आ गया आपका आंसर। जल प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, 4:10 का। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगर यही क्वेश्चन आपका दर्पण का होता, यही क्वेश्चन आपका दर्पण का होता, तो दर्पण के लिए मैंने क्या बता रखा है, या तो 12 में से माइनस करेंगे या फिर 11:60 में से माइनस करेंगे। क्या समय दे रखा है, 2:20 का, तो 11:60 में से आसानी से माइनस कर दो,
आपका दर्पण निकल के आ जाएगा। 60 में से 20 जाएगा 40, 11 में से 2 जाएगा 9, तो 9:40 का आपका दर्पण दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, और इससे क्या दिखाई देगा दोस्तों, आपका जल प्रतिबिंब। समझ में आ गई दोस्तों बात। इसे किसके लिए याद रखेंगे, जल प्रतिबिंब के लिए, और ये रहेगा आपका दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 12:20 हो रहा है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, तो मैंने क्या बताया, या तो 6:30 में से माइनस कर दो, या फिर 18:30 में से माइनस कर दो जल प्रतिबिंब के लिए। तो जो समय दे रखा है इसमें से माइनस करेंगे। समय दे रखा 12:20 का, तो इस बार 6 से ज़्यादा का पूछ लिया है, तो 18 में से माइनस होगा। ठीक है, 18:30 में से माइनस कर दो। 30 में से 20 जाएगा 10, 18 में से 12 जाएगा 6, 6:10 का आपका जल प्रतिबिंब निकल के आ गया। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए कोई भी घड़ी है, 1 घंटे में 1 बार बजती है, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार। ठीक है, ऐसी दोस्तों ये कहाँ तक बजेगी, 12 तक निकालते हैं। 12 घंटे में दोस्तों 12 बार ये बजेगी। क्लियर है, 12 घंटे में 12 बार बजेगी। अंतर क्या है दोस्तों, समान है। यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर। जब दोस्तों अंतर समान है तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, पहली वाली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। कितना हो गया, 13 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जितनी संख्या होती है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। संख्या कितनी है, 12 है। 2 से काट दो 12 को, 6 बार, 13 छिक्के 78 हो गया। ये 12 घंटे में 78 बार बजेगी। नहीं आई बात समझ में। देखिए अंतर जब समान रहता है, दो संख्याओं के बीच में जब अंतर समान रहता है, तो पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या डिवाइडेड बाई 2, जितनी संख्या होती है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 संख्या 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 घंटे में बजेगी 78 बार। टोटल घंटे 24 का पूछा गया है दोस्तों, 24 का। 12 में बज रही है 78 बार, तो 24 में कितनी बजेगी, इसका डबल कर दीजिए। मतलब 12 में 78 बार, देखिए ये बज रही है 12 घंटे में। आपको अगले 12 घंटे में और चाहिए, तो ये टोटल कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। जब 12 घंटे में 78 बार, तो फिर से 12 घंटे में ये 78 बार बजेगी। क्लियर है, टोटल 24 का हो गया। तो 78 कितनी हो जाएगी 24 में, 8 और 8 16 का 6, कैरी का 1 रहेगा, 7 और 7 14, कैरी का 1 कितना हो गया 15, 156 आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। एक घड़ी 7 बार बजने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो 14 बार बजने में कितना समय लेगी। देखिए एक घड़ी है 7 बार, ठीक है दोस्तों, 7 बार बजने में कितना समय लेती है, 18 का। ठीक है, 18 सेकंड का समय यहाँ पर दे रखा है, 18 सेकंड का समय लेती है। एक घड़ी 7 बार बजने में 18 सेकंड का समय लेती है। पूछ रहा है 14 बार का। ठीक है, 14 बार बजने में कितना समय लेगी, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए, आपको उसमें दोस्तों करना क्या होगा, क्वेश्चन में जो यहाँ पर दे रखा है इससे एक कम लीजिए। इससे कम कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। क्लियर है, इससे एक कम लेंगे हमेशा। कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 से आप 18 को काट दो, कितनी बार कटेगा दोस्तों, 3 बार कटेगा कि नहीं कटेगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। नहीं आई बात समझ में, जो आपको यहां पर दे रखा है आप क्या करेंगे, उससे एक कम लेंगे। क्लियर दोस्तों, जो आपको यहां पर दे रखा है उससे क्या करेंगे, हमेशा एक कम लेंगे। एक कम ले लिया, उस कम से जो समय है उसे काट दीजिए। कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, तो मैं 3 यहां पर लिख दूं, यहां लिख दूं, चाहे यहां लिख दूं, कोई बात नहीं है। 6 से काटा 18 को 3 बार, या फिर 6 का मल्टीप्लाई मैं 3 में कर दूं तो 18 मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर 14 दे रखा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, इससे भी एक कम लूँ। कितना आएगा, 1 से कम 13 आएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने 6 से काटा था 18 को, तो कितनी बार कटा था, 3 बार कटा था।
और 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 6 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 18, ऐसे ही 13 का मल्टीप्लाई यहाँ कितने में होगा? 3 में, तो 13 3 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो 39 सेकंड का समय हो गया। जिसकी समझ में नहीं आया हो एक बार फिर से समझिए। देखिए 7 बार बजती है 18 सेकंड में, तो 14 बार बजेगी कितने सेकंड में? ठीक है, जो यहाँ पर दे रखा हो उससे हमेशा एक कम लीजिए। एक कम ले लिया, 6 आया। 6 से आपने समय को काटा, 3 बार काटा, 3 यहाँ पर लिख लिया, 6 तिहाई 18 होता है। इससे एक कम लिया 13, यहाँ पर 3 बार कटा था तो यहाँ पर भी 3 ले लीजिए। यहाँ 6 का मल्टीप्लाई 3 में करना, समय निकल के आ रहा है, तो यहाँ 13 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यहाँ भी समय निकल के आएगा। क्लियर है? तो 13 का मल्टीप्लाई 3 में क्या? 39 सेकंड का समय निकल के आ गया, पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। कोई भी स्टूडेंट हो जिसकी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।